हमें आर्थिक समीक्षा के जो अगले कुछ चैप्टर हैं उन चैप्टर को समझना है। और उसमें जो पहला चैप्टर आपका आता है वो आता है राज्य आय एवं लोक वित्त। राज्य आय एवं लोक वित्त से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें हमें उत्तराखंड की सरकार ने पिछले 1 और 2 वर्षों में बजट को कहां कहां खर्च किया है, बजट को कितनी मात्रा में खर्च किया गया, इस सारी जानकारी को हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। और इस चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि राज्य की विकास दर वर्ष 2021, 2020 और 21 के लिए -5.38 रखी गई है। यानी कि आर्थिक समीक्षा में ये 2020-21 की जो विकास दर है राज्य की विकास दर को -5.38 बताया गया है 2020-21 के लिए। और जबकि अगर 2021 और 22 में देखेंगे तो 2021 और 22 में इस ग्रोथ रेट को 7.05% माना गया है, 7.05% माना गया। तो राज्य की विकास दर को लेकर आर्थिक समीक्षा में यह अनुमान लगाया गया है कि 2021 में यह दर -5.38 थी और वर्ष 2021 और 22 में यह दर 7.05% रही। तो ये तो हो गए ग्रोथ रेट के बारे में अनुमान। दूसरा हमें ये देखना है कि जो राज्य की जीएसडीपी है, और जीएसडीपी को थोड़ा हमें समझना है कि जीएसडीपी किसे कहेंगे। एक तो आपने जीडीपी का नाम सुना होगा जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, और जीडीपी किसी देश की जीडीपी होती है। लेकिन जब हम जीएसडीपी देखेंगे तो ये किसी स्टेट की जीडीपी होती है। किसी स्टेट की जीडीपी को जीएसडीपी कहा जाता है शॉर्ट में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है इसको। तो ये जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी की गणना भी की गई है और स्थिर मूल्यों पे इसे वर्ष 2020 के लिए 1,79,538 करोड़ बताया गया है। स्थिर मूल्यों पर 1,79,538 करोड़ बताया गया है। ये इसकी अनुमान लगाया गया है। और फिर इसे कहा गया है 2020-21 के लिए डाटा दिया गया है। और फिर 2021-22 के लिए अगर डाटा देखा जाए तो 2021-22 के लिए डाटा है 1,92,203 करोड़ रुपए। तो ये स्थिर मूल्यों पर है। अब स्थिर मूल्यों को भी थोड़ा सा समझना है कि स्थिर मूल्य किसे कहते हैं। स्थिर मूल्य होता है कि एक आधार वर्ष के आधार पर अगर किसी राज्य की या किसी देश की जीडीपी की गणना की जाती है। स्थिर मूल्य किसी एक विशेष वर्ष का मूल्य रखा जाता है और उस विशेष वर्ष का मूल्य जिसमें कीमतों में सबसे कम परिवर्तन हुए हो, सबसे कम फ्लक्चुएशन आया हो, उस वर्ष की कीमतों को आधार वर्ष की कीमत माना जाता है और उस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। और अगर उस वर्ष की कीमतों के आधार पर कभी भी जीडीपी की गणना होती है तो वो आधार वर्ष के आधार पर होती है या स्थिर मूल्य के आधार पर होती है। जबकि अगर हम आगे देखेंगे, आगे जब प्रचलित मूल्य वाला आएगा तो प्रचलित मूल्य का अर्थ होता है कि उसी वर्ष किसी देश की जीडीपी या किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी की गणना उसी वर्ष के मूल्यों के आधार पर करना। इसको थोड़ा सा और समझते आगे कि अगर इसमें आपको देखना हो तो सबसे पहले यह देखना है कि स्थिर मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर मूल्य में क्या होता है, स्थिर मूल्यों में एक आधार वर्ष रखा जाता है। स्थिर मूल्यों में एक आधार वर्ष रखा जाता है। इसमें जो जीडीपी की गणना होती है या जीएसडीपी की गणना होती है वो आधार वर्ष के आधार पर होती है और इसमें जीडीपी की गणना आधार वर्ष के आधार पर होती है। और दूसरी तरफ प्रचलित मूल्य आएंगे। प्रचलित मूल्य में क्या होगा, प्रचलित मूल्य में जो जीडीपी की गणना होती है, प्रचलित मूल्य में जो जीडीपी गणना होगी वो जीडीपी की गणना उसी वर्ष के मूल्यों के आधार पर होगी, उसी वर्ष के मूल्यों के आधार पर होगी।
तो दो यहां पर आ जाते हैं, एक तो स्थिर मूल्य के आधार पर और एक प्रचलित मूल्य के आधार पर। आगे पूरा इकोनॉमिक सर्वे में ये दो चीजें आपकी बार बार आएंगी, जिसमें एक तरफ स्थिर मूल्य और एक तरफ प्रचलित मूल्य है। तो फिर आगे चलते हैं इसमें, और इसमें राज्य की जीएसडीपी जो है वो स्थिर मूल्यों पर 2020-21 के लिए कितनी है, 1,79,538 करोड़ रुपए, और 2021-22 के लिए ये जो जीडीपी है वो 1,92,203 है। अब अगर इसी में आगे बढ़े, जो प्रति व्यक्ति आय होती है, और प्रति व्यक्ति आय जो होती है, प्रति व्यक्ति आय को अगर हम कभी भी काउंट करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हमारी किसी भी देश की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, उस प्रति व्यक्ति आय को गणना करने का एक ही तरीका है, वो है कि उस देश की राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर दो उस देश की पॉपुलेशन से। यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय होती है किसी देश की राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर दिया हमने किससे, उस देश की कुल जनसंख्या से। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर दो जनसंख्या से, तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो यही जो प्रति व्यक्ति आय है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के लिए जो मानी गई है, 2020-21 के लिए इसे 1,85,761 रुपए मापी गई है, और 2021-22 के लिए इसे 2,05,840 माना गया है। तो यहां पर दोनों सालों का है, 2020-21 के लिए इसे 1,85,761 रुपए माना गया है, और जबकि 2021-22 के लिए इसको 2,05,840 माना गया है। इसी में आगे ये देखेंगे कि जहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से कि प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में कितने वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अभी आगे जाकर हम इसका चार्ट भी देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में 10.5% की वृद्धि देखी जा रही है। इसका अनुमान लगाया गया है कि 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हो सकती है। तो सरकार ने फिलहाल उसका अनुमान 10.05% रखा है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि यहां पर ये फैक्ट ऐसा है कि कितनी वृद्धि हुई आपकी प्रति व्यक्ति आय में। तो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है वो 10.05% की बात की गई है। और एक और पॉइंट याद रखना कि 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 1,90,558 रुपए थी। अब इन्हीं सारी चीजों को हम आगे जाकर चार्ट में समझते हैं, जो हमारे पास इसके डाटा है, पाई चार्ट है और डायग्राम्स है, उनके द्वारा समझते हैं इस फैक्ट को। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है। इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे पहला पॉइंट कहा गया है वो ये कहा गया है कि 2021-22 में अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रक जो हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों क्षेत्रकों का योगदान कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों क्षेत्रकों का योगदान इस पाई चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान कितना है। प्राथमिक क्षेत्रक का जो योगदान है वो 12.36% है, 12.36% है। और दूसरी तरफ जो द्वितीयक क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 46.21% है। और तीसरा तृतीयक क्षेत्रक का योगदान 41.43% है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि भाई आपका
जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में या उत्तराखंड की जीडीपी में, जीएसडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र देता है या कौन सा क्षेत्र देता है? तो सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र दे रहा है? सबसे ज्यादा योगदान आपका दे रहा है द्वितीय क्षेत्र। अब इसमें क्वेश्चन कंफ्यूजन कहां पर होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि नेशनल लेवल पे जो भारत की जीडीपी है, भारत की जीडीपी में जो क्षेत्रक है, उन क्षेत्रकों के योगदान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान टर्सरी क्षेत्रक का है या तृतीय क्षेत्रक का है। लेकिन उत्तराखंड के मामले में सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? सबसे ज्यादा योगदान आपका द्वितीय क्षेत्रक का होगा। तो पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर रखना है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान या उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान 2021-22 में द्वितीय क्षेत्रक का था। यहां से एक और पॉइंट है कि 2011 और 12 की तुलना में 2011 और 12 की तुलना में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक का योगदान लगातार घट रहा है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक का योगदान लगातार घट रहा है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक का योगदान बढ़ रहा है। 2011-12 की तुलना में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक का योगदान लगातार घट रहा है और तृतीयक क्षेत्रक का योगदान लगातार बढ़ रहा है। तो जो पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ने वाला क्षेत्रक है या लगातार बढ़ने वाला क्षेत्र है, वो तृतीयक क्षेत्र है। और जो दो घटने वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र है। पर ध्यान ये रखना है आपको कि द्वितीयक अभी तक भी घट जरूर रहा है द्वितीय क्षेत्र, लेकिन इतना नहीं घटा है कि द्वितीय क्षेत्र का योगदान कम हो जाए। तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान अभी भी पहले नंबर पे है उत्तराखंड की जीएसडीपी में।